क्या रेट मांग रहे हैं? मैंने इसका 195 बताया हुआ है और ये फाइनल मेरा 150 में। ये छोटे छोटे मैंने लिए थे, घर में ही पाले हैं। कस्टमर बहुत शॉर्ट, वो पिछले वाला जो साल है ना, उसी साल का रेट लगा रहा है वो। ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਊਂਠ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੁੰਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ करना है। इस टाइम कुर्बानी के जानवर के पास मैं खड़ा हूँ और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा जानवर है। आइए बात करते हैं। सेलमैन यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सिकंदर अब्बास। सिकंदर अब्बास साहिब कहाँ से आए हैं? ये मैं बात से आया हूँ, इल्ताफ नज़र। तो आपको इसको सेल करने हैं जी हाँ। तो क्या रेट मांग रहे हैं? मेरी जान पता क्या बात है? बात ये है कि ये जो दिन चल रहे हैं ना, इन दिनों में कस्टमर को हम अपनी बचत भी बता देना, वो उसमें से भी तोड़ने की कोशिश करता है कि पता नहीं इसको क्या बचता है। मैंने इसका 195 बताया हुआ है और ये फाइनल मेरा 150 में। 150 में? हाँ जी। नीचे नहीं देना। तो आपको क्या लगता है कि बिक जाएगा? मालिक की रजा जो है वो मंजूर है मुझे। और पिछले साल में और आपके साल में क्या कोई रेट में फर्क आया? पिछले साल में ये था कि मंडी में कस्टमर आता, मैं ना तो मंडी वाला हूँ ना व्यापारी हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह HBL का वर्कर हूँ। छोटा भाई है वो भी, हम सारे वर्क स्टूडेंट आदमी हैं। ये छोटे छोटे मैंने लिए थे, घर में ही पाले हैं। अल्लाह माशा। तो बस शौक से बेच रहा हूँ, आगे को ना सामने वाला ऐसे कोई ऐसी बात नहीं। बात ये है कि पिछले साल की जो मंडी थी ना, कस्टमर को बताया जाता था कुछ और दे कुछ दिया जाता था। ये था कि कस्टमर को जाने नहीं दिया। इस दफ़ा मंडी में कस्टमर को हाथ फेरने के भी पैसे वो कहते हैं कि हम ले लें। अच्छा, तो लिहाजा ये है कि मंडी का जो रेट है वो तो आसमान को हाथ लगा रहा है। तो आप रेट ये मांगते हैं और जो ग्राहक हैं, कस्टमर है, वो क्या रेट लगा रहे हैं? कस्टमर बहुत शॉर्ट, वो पिछले वाला जो साल है ना, उसी साल का रेट लगा रहा है वो। घर से आते हैं, वही समझते हैं जो हम वो 1,20,000 का जानवर वो 50 में लेके चले जाएंगे, और ये नहीं होगा। लेकिन यार मंडी बहुत ज़्यादा हाई हुई है, बहुत ज़्यादा रेट हो गया, हर जानवर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। अब जो कुर्बानी करने वाला बंदा है वो 100 बार सोच रहा है कि यार हम करें नहीं करें। भाई पता क्या है, हम 2-2 3-3 साल इनकी सेवा करते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, क्योंकि इन्होंने मौला हुसैन के रास्ते में जाना है, अल्लाह की राह में जाना है। हमने भी कुछ सोचा होता है, हमने भी कुछ बचाना होता है, हमारा भी साल का सरमाया यही होते हैं। तो हम चाहते हैं कुछ बच जाए, वो हमसे जानवर लेके जाएं। कौन सा इंसान है जो कहता है कि हमारा जानवर बच जाए हम घर लेके जाएं? नहीं, हर बंदा ये चाहता है कि हमारा जानवर बिक जाए। अच्छा, जैसे कि आपने इसका 195 मांग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेट क्या लगा इसका अब तक? इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1,45 लग चुका है। 1,45 लग 60 लग चुका है। मुझे फाइनल 75 चाहिए इसमें। 75 चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद रखें अल्लाह पे वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं? खड़े हुए हैं उसी के आस पे हम सारे आए हैं घर से, और सारे उसी की उम्मीद पे जाएंगे। जो कस्टमर्स हैं जो रेट कम लगाते हैं, जो चीज़ देखते हैं और वो कहते हैं जी बस चोरों को भाव पे मिल जाए, उनको क्या कहना चाहिए? वो तो बस यही है कि पता क्या है, हम हैं दुकानदार, हमारी चीज़ 10 रुपए की होगी ना, हम उसका 100 बताएंगे, कस्टमर गुस्सा नहीं कर सकता। और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी 100 की चीज़ है, कस्टमर 10 बता जाए तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ये भी बात है। और 10 कस्टमरों में से एक कस्टमर ऐसा आ ही जाता है जो एक बात करेगा और तब चढ़ जाएगी। और इस दफ़ा तो तकरीबन 4-5 कस्टमर ऐसे आ रहे हैं जो 10 रुपए बताते हैं। यार बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कस्टमर, महंगाई इतनी हो चुकी है, पर उनको ये नहीं पता। आपको चाहिए कि हम यार जो दुकानदार है ना, जो चीज़ वाला है, जो मालिक है, उसके साथ थोड़ा सा मुनासिब करके चीज़ लेके जाएं। हम उसका वो जो जिसे कहते हैं ना दुकानदारी, वो ना करें उसके साथ। बस ये हमारी गुजारिश है कस्टमर से कि यार वो हमारा थोड़ा सा ख्याल करे, हम भी उनका ख्याल करते हैं। हमने जो कहना है वो लेना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाबी की एक मिसाल है कि मुंह मंगी तो मौत भी कोई नहीं देता, ऐसा ही है ना। तो फिर इस वास्ते थोड़ा जा कंप्रोमाइज करें तैसी भी हाल। ठीक है ब्रदर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यार क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह पाक दा, ठीक ठाक। तुसी नाम क्या आपके? मेरा नाम जी मोहम्मद यासर अकरम। मोहम्मद यासीर साहब, तुसी यार दसो कि बकरा ही ते आ गई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰ ਤੇ हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਊਂਠ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨੇ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਊਂਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ
कंट्रोल रेट होना चाहिए। हाँ जी, जानवर के हिसाब से रेट होना चाहिए, जानवर- जितने किलो का जानवर है उस हिसाब से रेट मांगे। हाँ जी। चलो 100, 50, 1000, 2000 ऊपर नीचे ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। अब एक चीज है 50,000 की, आप लाख रुपए मांग रहे हो, 1,20,000 मांग रहे हो। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਲੱਖ ਤੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਦੁੰਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। एक वक्त वो था 1 लाख रुपए का आप ऊँट लेके आते थे, ऐसा ही है। और यकीन करे पूरे मोहल्ले में वाह वाह होती थी कि लाई हाँ जी, ऊँट ले आए। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਕੋ ਬੱਕਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪ ਜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੀ? 2 ਬੱਕਰੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਜੀ 8,50,000 ਰੁਪਇਆ 2 ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। 2 ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ 8,50,000 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂਜੀ, 8,50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 4 ਊਂਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कोई शक नहीं। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 2 ਬੱਕਰੇ ਨੇ, ਉਹ 8,50,000 ਰੁਪਏ। नहीं यार, सारी महंगाई घट हो रही है, इन्हों का भी थोड़ा सा रोकथाम होनी चाहिए। हाँ जी। यार जरूरी तो नहीं मतलब कि किसी ने कुर्बानी करनी है तो छेली लाल ਛੇਲੀ ਲਾਲ ਦੀ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। होला को हथ रखा जाए मजबी- ताकि मजबी- ज्यादा दे मुंह च पवे, जिन्हें कुर्बानी करनी है वो करे भी, हाँ ऐ ना भी हाथ चुक लवे नहीं यार इस दफा मैं नहीं कर ਜੀ सकता। ਜੀ ਜੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਆ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਕੋ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। इंतजार करना है, ईद पे भी जाग ले लेना। ਇਹ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। जी तो नाजरीन, लोगों के रिव्यू लिए हैं और लोगों के रिव्यू, कस्टमर कहता है कि बहुत ज़्यादा रेट है और व्यापारी कह रहा है कि हमें हमारी मुंह मांगी कीमत नहीं मिल रही, हम बहुत मेहनत करते हैं। अब किसकी सुने इंसान, समझ नहीं आ रही, लेकिन जिसने कुर्बानी करनी है उसने तो करनी है। और मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि एक तो कस्टमर जो है वो अच्छा रेट लगाए, और जो बेचने वाला है वो बेचने आए हैं यार, बेच के जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ही पहाड़ों जैसा रेट मांग लें और जो लेने वाला है वो दिल हार कर चला जाए या जानवर छोड़कर चला जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।